नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, मकर राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह सितंबर 2024 कैसे रहेगा आपके लिए। कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ से मिलेगा लाभ। टू द पॉइंट। सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त इसी समय चल रहा है। तो कर्म कारक राशि में है, कर्म कारक लगन में है आप लोग, तो वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी। कर्म ही धर्म है। काम करने के लिए आप पैदा हुए हैं, क्योंकि 10 नंबर की राशि है भाई। अकाल पुरुष की कुंडली में देखेंगे 10 नंबर कर भाव होता है। तो सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शनिदेव वक्री हैं, तो वक्री शनि आपके मकर का ही फल दे रहे हैं, तो श्रेष्ठ है। हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी, बड़ा इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें पूरे जीवन चलती रहती हैं, लेकिन बड़ी परेशानी कुछ भी नहीं आने वाली है। तो आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जब लग्नेश अच्छे हों और धन के घर में हों तो धन प्राप्ति। ठीक है, वाणी को अच्छी रखिएगा, बकाया हेल्थ अच्छा रहेगा, धन परिवार कुटुंब के लिए ठीक है। आपके बर्थ चार्ट पे दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह आपके शुक्रदेव हैं। तो शुक्र महाराज स्टार्टिंग में निम्न के हैं, नीच के हैं। ये सितंबर 3rd वीक के बाद जाएंगे अपनी ही राशि में, जिसको बोलते हैं तुला राशि। यद्यपि यहाँ पे नीच के होने के बावजूद भी लाभकारी है, क्योंकि एक योग बनता है नवम पंचम का। पहली चित्र ये बनेगा, पंचम के स्वामी नवम में है। दूसरा, आपके दसम के स्वामी नवम में है। इसको बोलते हैं केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होना, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होना। पाराशर महाराज जी इसको राजयोग कहते हैं। तो शुक्र महाराज निम्नस्थ होके भी आपको बेहतरीन लाभ दे रहे हैं। अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः कहते रहिएगा। आपको प्रेम की पूर्ण प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र में आप सफल होंगे। सितंबर में जैसे 3rd वीक के बाद आगे बढ़ते हैं, नई जॉब तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ नई चीज़ों की संभावनाओं के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इसमें प्रमोशन का ड्यू है तो यह समय आपके लिए बेहतरीन होगा, प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे लोग आपको प्रेम स्नेह दे रहे हैं, इसलिए हर तरह से यह स्थिति भी अच्छी है। इनकी दृष्टि सुख के घर पे होगी, अतः सुख में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ना मिले ऐसा कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, मिलेगा। अगले महत्वपूर्ण ग्रह आपके मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज से अब आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मैं आपके लिए बोलूं कि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है जी। 6 सितंबर तक मंगल अच्छे हैं। 6 सितंबर तक मंगल देव अच्छे हैं। 6 सितंबर के बाद मंगल महाराज जाएंगे आर्द्रा में। आर्द्रा वो नक्षत्र है जो तूफान लाके जिंदगी में खड़ा कर देता है। आर्द्रा यद्यपि नवनिर्माण का नक्षत्र है, लेकिन नवनिर्माण के पहले ध्वंस की तकलीफ तो भी झेलनी पड़ती है मित्र। इसलिए यहाँ पे जब आर्द्रा में जाएंगे तो अपनी सेहत का, अपने मम्मा की सेहत का और अपने हार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाभ की जो संभावनाएं हैं वो तो बढ़ रही हैं, किंतु आप शत्रुंता योग में भी हैं, लेकिन शत्रु आपको फंसा सकते हैं। आपके लिए अपने ही चक्रव्यूह का सृजन कर सकते हैं, ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो कृपया ध्यान दे के आगे चलिएगा। इस बीच में कोई काम, कोई नया प्रोजेक्ट, नई ज़मीन अगर आप लिखाने जा रहे हैं तो कृपया डॉक्यूमेंट को 2 बार या 3 बार चेक कर लें। दूसरे वकील से भी चेक करा लें। 1000-2000 रुपये लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। ये बाद में लाखों रुपए आपको बचा सकता है। तो मंगल को आर्द्रा से बचाने के लिए भाई आपको हनुमान जी की आराधना करनी ही पड़ेगी। ठीक है, करना चाहिए भी और करनी ही पड़ेगी, दोनों तरह मान लीजिए। तो यदि आप करते हुए चलेंगे तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल नहीं जाएंगी, अनुकूल होते हुए आपके निकल जाएंगे। आपके और एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके बर्थ चार्ट पे बुध देव। भाग्य के स्वामी है भाई। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम।
अगर भाग्य आपका सपोर्ट कर दे तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो आप राधे राधे। कुछ भी हैं आप हैं, आपके आगे सब साफ है। चाहे आप कुछ भी करिए, कुछ भी बोलिए, लोग आपके पीछे पीछे ताली बजाने के लिए बैठे हुए हैं। वर्कर टाइप में आपने खरीद रखा है, चम्मच टाइप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग्य भाव का जो स्वामी है मित्र, सितंबर अगस्त 4 सितंबर को सिंह में होंगे, बढ़िया है। नवम से एकादश होंगे, 9वें घर से एकादश, बेहतरीन लाभ दे रहे हैं। नहीं सॉरी, नवम से द्वादश होंगे। शत्रुहंता योग के लिए अच्छा है। किसके लिए? शत्रुओं को मृत्यु दे देंगे, शत्रुओं से दरकिनार कर देंगे। लेकिन भाग्य में अवनति हो रही है, भाग्य में रुकावट हो रही है, तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य भी बोलता है कि भाई मैं आपके भरोसे बैठे हूँ, आप तो कर्मकारक हो, आप तो काम करने वाले हो, तो आप काम करो, आपके ही भरोसे मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको गुप्त योजनाओं से लाभ मिल सकता है, ससुराल वालों के सलाह से लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बड़े प्रोजेक्ट पे काम मत करिएगा, 30 सितंबर तक रुक के काम करिएगा, नहीं तो आर्द्रा फंसा भी देगा। गुरु महाराज यथावत ही चल रहे हैं, गुरु मृगशिरा में चल रहे हैं। मृगशिरा आपके लिए बेहतर ही लाभ देने वाले हैं, आय के नए स्रोत खोजने वाले हैं, सुख की वृद्धि करने वाले हैं। फिर भी संतान पक्ष से थोड़ी तकलीफ तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा उदर विकार, थोड़ा गैस संबंधी परेशानी इस समय आपको, चाहें या ना चाहें, हम कौन चाहता है कि मैं कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, लेकिन परेशानियां अपने आप आती हैं। राहु महाराज यथावत हैं जहाँ पे थे, आपके पराक्रम के घर में। नवांश चेंज कर रहे हैं सितंबर माह में, और जो नवांश में आ रहे हैं वो आपके कर्म का नवांश है, कर्म कारक नहीं, कर्म का नवांश है आपके बर्थ चार्ट पे। तो राहु महाराज 9 सितंबर से बेहतर करेंगे, ठीक है। कि तुम्हारा यथावत हैं, वो हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, तो हस्त नक्षत्र के केतु आपके लिए ठीक है। जब उत्तर फाल्गुनी में चलेंगे तब सावधानी रखिएगा, अभी कोई परेशानी नहीं, अभी राधे राधे। सूर्य नारायण अष्टम भाव में ही है, गुप्त खोज, गुप्त संभावनाएं, गुप्त रूप से यदि आप काम कर रहे हैं तो हर तरह से लाभकारी है। ये जाएंगे 16 सितंबर, 17 सितंबर को जाएंगे कन्या में, वहाँ से थोड़ा सा आपको भाग्य का प्रभाव कम मिलेगा, भाग्य कमजोर होगा, थोड़ा धर्म का, यद्यपि आत्मा के स्वामी धर्म के घर में जा रहे हैं, लेकिन सूर्य हैं आपके अष्टमेश, तो आयु को तो लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? आयु को लाभ मिलेगा, लेकिन धर्म या भाग्य में थोड़ी सी कमी आएगी। तो सितंबर का माह देखें तो बेहतर है। शुक्र महाराज जैसे तुला में जाएंगे, आप बेहतर फल देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा दबाव रहेगा। इस माह में कोई नई डील करना चाहते हैं तो कृपया 6 सितंबर से 30 सितंबर के बीच रुक के करें, ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है। शेष आप प्रज्ञावान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप स्वतः निर्णय ले सकते हैं। हमारी तरफ से मंगलमय शुभकामना आपको। खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और राधे राधे करते हुए आगे